बच्चों नमस्कार। मैं प्रदीप पटेल आप लोगों के समक्ष आज क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन, इसे बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आप लोगों को हम आज पढ़ाएंगे संबंध। संबंध क्या होता है? जैसे कोई दो समुच्चय है, मान लो समुच्चय ए या बी। समुच्चय ए में कोई भी अवयव है 1 2 3 और समुच्चय बी में कोई अवयव है 4 5 6। इनका समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से क्या रिलेशन है? रिलेशन मतलब संबंध है, उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। तो यहाँ से हम इस तरीके से अगर इन्हें बना लें कि ए कोई अवयव है और बी कोई अवयव है, और ए में अवयव है, एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 4 5 6। तो 1 का रिलेशन किससे? 4 से। 1 का ही रिलेशन किससे? 5 से। 1 का ही रिलेशन किससे? 6 से। तो ये क्या बन रहा है? इनके बीच में संबंध बन रहा है, रिलेशन। 1 का 4 से, 1 का रिलेशन किससे? 5 से, 1 का ही किससे? 6 से। ऐसे ही 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। तो फिर इसे लिखेंगे 2 का 4 से, 2 का 5 से रिलेशन, 2 का 6 से। इसी प्रकार से 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का ही 5 से और 3 का ही 6 से। तो ये जो है ये क्या है? ए और बी समुच्चय के बीच में रिलेशन है कि उस रिलेशन को हम अपने मन से कंसीडर करेंगे कि 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 एलिमेंट से, 1 का 6 से। इस तरीके से ये ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ये कहलाता है संबंध आर। इसे आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? संबंध आर, संबंध आर। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब संबंधों के प्रकार में यहाँ पर हम लोग आप लोगों के समक्ष आपके चैप्टर में संबंधों के प्रकार में स्वतुल्य संबंध जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, उसके बाद में सेकंड है स्वतुल्य के बाद में सममित जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद में है संक्रामक रिलेशन, यानी कि संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों संबंधों के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और अगर ये तीनों संबंधों को फॉलो करें तो वो कहलाता है तुल्यता संबंध। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए पढ़ाने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में देखो, एक संबंध की बात कर रहा है वो संबंध। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन पढ़ेंगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कौन सा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? यहाँ पर हम कोई एक समुच्चय लेंगे ए। मान लो हमने कोई एक समुच्चय ले लिया, उसमें अवयव ले लिए ABC। तो यहाँ पर ABC जो अवयव है, मतलब चाहे 1 2 3 हो, ABC हो, इनका अगर स्वयं से इनकी मिरर इमेज बने, क्या बने? मिरर इमेज बने, तभी स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन, स्वयं से उसकी सिमेट्री बने, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन बने। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्येक ए के लिए, यहाँ पर ए के लिए दिखाएंगे ऐसे करके, प्रत्येक अवयव, ये अवयव है, ए बिलोंग्स करेगा ए के लिए
जो संबंध होगा आर वो क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स। इसी प्रकार से अगर दिखाया जाए तो बी कॉमा बी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, सी कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, और ये बी और सी भी अवयव किसके हों, ए के। ठीक है, तो यहां पर इनकी देखो स्वयं की स्वयं से मिरर इमेज बन रही है, स्वयं की स्वतुल्य, स्वयं मतलब स्वयं की तुल्य, मतलब तुल्यता। यहां पर वो क्या कर रहा है, ए से ही कंपेयर कर रहा है, ए की ए से ही, ए और ए दोनों आपस में क्या हो, इन क्या हो, एक प्रकार से समान हो, सिमेट्री हो। सिमेट्री वैसे यहाँ पर सम्मित नहीं है, लेकिन ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। बी का बी से, सी का सी से। अगर जैसे मान लो 1 2 3 कोई अवयव होते हैं तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस प्रकार से एक ऐसा संबंध हो। तो यहाँ पर जो ये संबंध डिनोट करेगा आर, वो संबंध कैसे करके इसे डिनोट करेंगे, आर इक्वल टू ऐसे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, संबंध आर में ऐसे अवयव हो, सी कॉमा सी। तो अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, तीनों अवयवों की ये इस प्रकार से इमेज बनेगी, तो ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध, या स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सेकंड, दूसरे नंबर पे है कौन सा, सम्मित। क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध किसे बोलते हैं, सम्मित संबंध का मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मान लो कोई मैं ए समुच्चय ही लेता हूं, ठीक है, ए समुच्चय में कोई भी अवयव एबीसी मैंने फिर से ले लिए। अगर प्रत्येक अवयव, प्रत्येक, पहले हम ए के लिए दिखाते हैं, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए का ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, और फॉर एवरी ए कॉमा बी अवयव हो किसके, ए और बी दोनों ले लो, ए कॉमा बी अवयव हो किसके, ए के। तो इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा, इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा रिलेशन, तो ये क्या होगा, सम्मित। ए कॉमा बी अवयव हो आर के, तो बी कॉमा ए भी अवयव होना चाहिए आर के, मतलब ये संबंध होना चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा ए, तब ये क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। ऐसे ही अगर ए कॉमा सी हो तो सी कॉमा ए भी हो, जैसे 1 2 3 अवयव हो तो 1 2 2 1, इस तरीके से, तो वो सम्मित संबंध को यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन को शो करेगा। तो इसके बाद में थर्ड आता है संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, फिर से एक कोई समुच्चय लेते हैं, ये सब ये जो है वो क्या है, समुच्चय है, क्या है, फिर से लिख दे रहा हूं, ये समुच्चय लिया है, समुच्चय है ये, ठीक है, समुच्चय हमने फिर ले लिया, एक समुच्चय ए बराबर, फिर उसमें हमें ले लिए ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें क्या होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर संबंध को, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तब तो ये संक्रामक होगा, और ए कॉमा सी बिलोंग फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी अवयव है ए के। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, ये संबंध है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तब तो ये संक्रामक है, और नहीं तो संक्रामक, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये संक्रामक होगा। परंतु ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर आर को बिलोंग नहीं करेगा तो संक्रामक नहीं होगा, तब संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको बिलोंग करेगा तो संक्रामक होगा, ये तीनों कंडीशनों को फॉलो करेगा तो संक्रामक होगा, बट इस कंडीशन को, लास्ट वाली को अगर फॉलो नहीं करेगा तो ये संक्रामक
नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं मैं, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध क्या होता है, समुच्चय ए में हमने कोई भी अवयव, चाहे ए बी सी ले लो, चाहे 1 2 3 ले लो, चाहे 4 5 6 कुछ भी ले लो, अगर ए की ए से इमेज बन रही है, ठीक है, रिलेशन है, ए से ए में रिलेशन शो कर रहा है, बी से बी में, सी से सी में रिलेशन शो कर रहा है, तो ये कहलाता है स्वतुल्य। और सम्मित क्या है, ए कॉमा बी सी, 3 अवयव ले लिए, तो ए कॉमा बी रिलेशन है, ए कॉमा बी में क्या है, ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, ये रिलेशन इस प्रकार से रिलेशन होना चाहिए कि ए कॉमा बी अवयव है आर के, तो बी कॉमा ए भी अवयव हो आर के, मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब संबंध है आर में, इस तरीके से अवयव होने चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा ए। तो ये क्या करेगा, सम्मित संबंध होगा, नहीं तो सम्मित संबंध नहीं होगा। संक्रामक में ए कॉमा बी का संबंध, ए का बी से संबंध हो, आर मतलब रिलेशन यानी संबंध, बी का सी से, तो ए का सी से भी होना चाहिए। अगर ए का सी से दिया है तब तो ये है संक्रामक, और नहीं है, नहीं दिया है तो ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आप लोगों को कुछ चीजें इसमें बताएंगे कि ये स्वतुल्य की कंडीशनें कौन कौन सी होती हैं और संक्रामक की कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जैसे ये देखिए, इसमें हम देखो एक कोई एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, आप लोगों को बताना है। जैसे कोई संबंध दिया है R1, यहाँ पर 1, 1 कोई अवयव दिए हैं, जैसे ए समुच्चय दिया है, ए समुच्चय में 1 2 3 4 ये अवयव दिए हैं, तो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 ये एक दे दिया इन्होंने। ऐसे ही R2 दिया है 1, 1 2, 1 3, 3 4, 3 और 1, 4 इस तरीके से दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगला दे दिया। मैं अपनी तरफ से ही बना के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, इस संबंध दे रहा हूँ। कोई समुच्चय ये दिया है, इसमें अभी 1 2 3 4 है, 1, 1 दे दिया, 2, 2 दे दिया, 3, 3 दे दिया, 4, 4 दे दिया, 1, 1 2, 2 ठीक है, 1, 2 दे दिया, 2, 1 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से ये दिए। ठीक, ऐसे ही R3 में R4 एक कोई संबंध और दिया हमें, 1, 2 2, 1 1, 2, 3 3, 2 2 ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। अब तुम्हें ये बताना है, यहां पर मैं साइड में लिखूंगा, बताओ स्वतुल्य मतलब स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है, इनमें कौन सा रिफ्लेक्सिव है, और अगला ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट, ये अगला कौन सा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, अगला ट्रांजिटिव। ये कौन सा है स्वतुल्य, बताना है इनमें। ये कौन सा है सम्मित, ये कौन सा है ट्रांजिटिव को संक्रामक। तो इसमें तुम्हें बताना है, देखो पहली कंडीशन में, तो देखो स्वतुल्य हमने समझाया था, स्वतुल्य में क्या था, यदि किसी समुच्चय ए में, ये समुच्चय दिया है, यदि किसी समुच्चय ए के कोई अवयव है 1 2 3 4, अगर इनकी सभी की, अगर मान लो यहां पर ये ऐसे होता, ये इस तरीके से, अगर यहाँ पर 1 की 1 से इमेज बन रही है, 2 से बन रही है, 3 की 3 से, ये रिलेशन है इनमें, और 4 की 4 से नहीं बननी होती, तो ये संक्रामक, वो तो ये स्वतुल्य नहीं होता। बट यहाँ पर 4, 4 दिया है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब है ये क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ। ठीक है, अगर इसके, फिर मैं बता रहा हूं, अगर इसके 4 एलिमेंट दिए हैं, अगर चारों की मिरर इमेज बने, चारों स्वयं से
स्वयं का स्वयं से संबंध हो तब तो ये स्वतुल्य होगा, और नहीं तो ये स्वतुल्य, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट दिए होते तो यहाँ ये 4,4 नहीं होता। मतलब आगे चाहे कुछ भी हो, जितने एलिमेंट दिए हो उन सभी एलिमेंटों की मिरर इमेज यानी स्वतुल्य, यानी कि स्वयं का स्वयं से तुलना की गई हो तो वो क्या होगा, तो वो स्वतुल्य होगा, वरना स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर और कुछ भी दे दिया था, दे देता हूँ, जैसे मान लो 1,3 दे देता, और ये चारों कंडीशन चारों की चारों से इमेज बन रही है, 1,3 भी दे दिया, स्वतुल्य तब भी होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता ये चीज जो दी है। ठीक, अब देखना है हमें सम्मित। देखो अब मैं बता दूं, यहां पर अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य है तो वो सम्मित होगा। यदि और भी कोई संबंध नहीं दिया है, तब कोई भी अवयव नहीं दिए हैं, जैसे अगर मान लो 1,3 होता, ठीक है, तो 1,3 का 3,1 है, नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होता, बट 1,3 नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, और सुनो, जो स्वतुल्य है वो सम्मित भी होगा, बट और कोई एलिमेंट ना दियो, एलिमेंटों का वहां पे संबंध ना दियो, संबंध ना कहा हो उन्होंने, तो ये इस तरीके से, तो ये क्या होगा, 1 का 1 से, तो 1 का 1 से, 1 का 1 से ही फिर से बन जाएगा। ठीक है, 2 का 2 से, 2 का 2 से फिर इमेज बन जाएगी, 3 की 3 से फिर बन जाएगी, 4 की 4 से फिर बन जाएगी। तो ये जो रिलेशन R1 है वो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। इस प्रकार से 1,1 संबंध, इसी समुच्चय के ये हमने 4 संबंध दिए हैं अलग अलग, इनको लेके हम आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक समझा रहे हैं। तो 1,1 2,2 है, नहीं है, 3, बस किसी भी चीज को ज्ञात करने के लिए एक ही चीज काफी होती है, 2,2 नहीं है, 3,3 है, 4,4 नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन R2 जो है वो स्वतुल्य तो है ही नहीं, कहीं से कहीं स्वतुल्य नहीं हुआ। अब 1,1, अब देख प्रत्येक पे चेक करेंगे, प्रत्येक पे मान लो 4 पे तो ये हो गया सम्मित, और 5वें पे नहीं हुआ तो ये सम्मित नहीं हुआ। 1,1 का क्या होना चाहिए, सम्मित के लिए कंडीशन क्या बताई मैंने कि A, B अवयव है R के, तो B, A भी अवयव होने चाहिए किसके, R के। ठीक है, तो 1,1 से तो 1,1 फिर बन गया, 1,1 तो 1,1 उल्टा फिर हो गया, जैसे ऐसे करके लिखे 1,1 अवयव है R का, तो 1 ये फिर ले आओ यहाँ पे, 1 ये वाला ले आओ यहाँ पे, तो ये हो गया। इसका मतलब 1,1 तो शो कर रहा है। 2,1 का 1,2 है, नहीं है भाई। 3,3 भी शो करेगा, 4,3 3,4, तो 2,1 2,1 अवयव है R का, बट 1,2 अवयव है इसमें, 1,2 है, शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब आया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, 1,1 शो करेगा, 1,1 शो करेगा, तो 1,1 अब हमने क्या बताया ट्रांजिटिव के लिए कि A, B अवयव है R के, और B, A अवयव है R का, सॉरी A, B अवयव है R के, तो B, C अवयव है R के, तो A, C अवयव अगर R का है तो ये संक्रामक होगा, और A, C अवयव नहीं है R का तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो 1,1 3,3 ये तो शो करेंगे ही करेंगे। अब यहां से देखेंगे 2,1 1,4, देखो मैं दिखा रहा हूँ, 2,1 अवयव है R का, तो ये जुड़ना चाहिए, A, B तो B, C अलग हो, तो 1,4 देखो, 2,1 1,4, तो 2,4 है, नहीं है, मतलब 2,1 1,4 तो है, बट 2,4 अवयव नहीं है इस संबंध, इस किसमें, R2 में, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। ठीक है, बात को समझो, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, 1,1 2,2 3,3 4,4 आगे कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, इन चारों अवयवों की स्वतुल्यता स्वयं की स्वयं से तुलना की गई है, तो ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य हो गया। अब सम्मित के लिए ये चारों तो शो करेंगे, सम्मित भी और संक्रामक भी। अब देखेंगे हम 1,2 2,1 1,2 2,1 यानी A, B, B, A है, इसका मतलब ये सम्मित है। अब देखेंगे 1,2 2,1, तो 1,1 है, बिल्कुल देखो 1, संक्रामक के लिए चेक कर रहे हैं, 1,2 2,1, तो यही तो होना चाहिए 1,1, तो बिल्कुल ये दोनों कंडीशनों को, ये दोनों कंडीशन है और ये भी है, इसका मतलब ये संक्रामक भी है।
ठीक है। अब 1, 2, 2, मिरर इमेज बन रही है 1 की 1 से, 1 की 1 से बन रही है, 2 की 2 से, 3 की 3 से नहीं है, 4 की 4 से नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। अब इसके बाद में सममित देखो 1, 2, 2, 1, बिल्कुल ये दोनों शो कर रहे हैं सममित को। 1, 1 से 1, 1 सममित है, 2, 3, 3, 2 है सममित, 2, 2 तो ये है सममित है। अब देखेंगे ट्रांसक्रिप्ट 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 है, 1, 1 है, ठीक है। अब इससे भी चेक करेंगे 2, 1, 1, 1 तो 1, 1 फिर से है, 1, 1, 2 तो 2, 1 है, 2, 1 है, 2, 3, 3, 2 तो 2, 2 है, 2, 2 है, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2 है, सब है। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार रिपीट करके फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सही है। इसके बाद में ये चीज़ें बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ और उदाहरण देता हूँ, ठीक है। वो उदाहरण आप लोगों को फिर से मैं कराता हूँ, उसमें आप लोगों को बताना है, ठीक, कि वो शो करेगा या नहीं करेगा। अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर संबंध को ही लिखते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं एक बार। देखो फिर संबंध लिखेंगे, एक बार फिर से समुच्चय लिखेंगे। समुच्चय ए बराबर लेंगे 1, 2, 3। अब ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे समुच्चय, ज्यादा आगे नहीं लेंगे हमने। अब इसमें संबंध लेंगे, संबंध क्या क्या लेंगे, देखो कोई एक R1 संबंध लेंगे और बताना होगा तुम्हें, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये कंडीशन है। अगला 1, 2, 2, 1 ये चीज है, ठीक है। R2 ले लो, ठीक, अपनी तरफ से बना के देख रहा हूँ मैं और तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हें स्वतुल्य और सममित और संक्रामक समझ में आया या नहीं। अगला देखो 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4 तो है ही नहीं, सॉरी 4 तो ले नहीं सकते। 2, 3, 2, 3 होगा, 2, 3, 2, 2, 1, 1, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये तुम्हें इन्हीं में दो में बताओ। अच्छा बताओ, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें तीनों में ये रिलेशन जो दिए हैं, ठीक है। अब मैंने बताया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर जितने एलिमेंट हैं, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझो, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी स्वयं का स्वयं से अगर मिरर इमेज बने, स्वयं की स्वयं से तुलना की गई हो, तो वो क्या होगा, तो वो स्वतुल्य होगा। स्वयं की स्वयं से स्वतुल्य, ठीक है। 1, 1 मतलब 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो तो वो स्वतुल्य तो होगा। तो 1, 1 है, देखो है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2, 2, 1 हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो हम स्वतुल्य चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये स्वतुल्य तो ये है, ठीक है, तो ये स्वतुल्य है, समझ रहे हो, स्वतुल्य हो गया। अब जो स्वतुल्य होगा, इन तीनों ने स्वतंत्रता को चेक किया, स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य को दर्शा रहे हैं, तो ये तीनों सममित को भी दर्शाएंगे और ट्रांजिटिव को भी दर्शाएंगे। अब हमें बचे हुए वालों को चेक करना है। 1, 2, 2, 1 है, हमने बताया था सिमेट्रिक यानी कि सममित के लिए यदि A, B रिलेशन रेट मतलब ये रिलेशन है, तो B, A, B इस रिलेशन का एक अवयव होना चाहिए। इस तरीके से इनमें संबंध होना चाहिए, A, B तो B, A। तो 1, 2, 2, 1 यानी ये भी दोनों शो कर रहे हैं क्या, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें ये देखना है इन तीनों से, तो ये ट्रांजिटिव तो होगा, संक्रामक। 1, 2 ऐसे करके 1, 2 अवयव है R की, तो 2, 1 जुड़ा हुआ है, 2, 1 अवयव है R का, तो 1, 1 है। यदि 1, 1 अवयव है इसमें,
1,1 अवयव है इसमें, है भाई 1,1 है, तो ये क्या होगा, संक्रामक। मतलब ये संबंध R1 रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी कि सममित, ट्रांजिटिव यानी कि ट्रांजिटिव, संक्रामक, तीनों को शो करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा उदाहरण नहीं लिए, नॉर्मली उदाहरण से समझाया कि संक्रामक क्या होता है, A, B अवयव है R का, तो B, C मतलब B से B जुड़ा हुआ होना चाहिए, पूछ बनी होनी चाहिए, ऐसे करके समझो। साइक्लिंग बनाओ, A का B से संबंध, B का C से, तो C का A से हो या A का C से हो, यदि ये संबंधता को शो कर रहा है तब तो ये क्या है, संक्रामक है, नहीं तो वरना संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब आओ सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य के लिए, ये क्या है, ये स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इनके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों की जो एलिमेंट दिए हैं समुच्चय में, उनकी मिरर इमेज बन रही है। देखो 1,1 इसमें ढूंढो, 1,1 है भी 1,1, 2,2 है 2,2, 3,3 है 3, आगे चाहे कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, इसका मतलब है ये स्वतुल्य है। समझ रहे हो, मैंने बताया जितने भी एलिमेंट समुच्चय में दिए हैं, यदि उनकी स्वयं की स्वयं से मिरर इमेज बने, स्वयं की स्वयं से तुलना हो, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, आगे चाहे या पीछे कुछ भी एलिमेंट हो, कुछ भी संबंध दिया हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इस संबंध को स्वतुल्य शो कर देंगे, स्वतुल्य होगा। अब देखना है हमें सममित, तो जो ये कंडीशन है, जो सममित को भी शो करेंगे ये कंडीशन तीनों, और संक्रामक को भी। अब इन दोनों पे चेक करना है, देखो 2,3, 3,2 बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये सममित भी हो गया। अब देखो 2,3 अवयव है किसका, R का, तो 3, क्या होता है 3,2 भी अवयव हो R का, तो ये लास्ट, ये पहला और इसका लास्ट वाला ही तो देखते हैं, तो 2,2 देखो है, 2,2 अगर इसमें है कहीं तो इसका मतलब है ये संक्रामक, बिल्कुल है 2,2 है। तो ये ऐसी कंडीशनें मैंने बनाई इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशनों को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आप लोगों को एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है वो दिखाते हैं, इसमें चेक करना है। ठीक, देखो एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन है, वो आप लोग देखिए उन्होंने क्या कहा है। और मैं बता दूं, वो चीज बताना भूल गया कि यदि कोई भी समुच्चय दिया है और वो समुच्चय में जो संबंध है वो स्वतुल्य को शो कर रहा है, किसको, स्वतुल्य को, सममित को और संक्रामक को, इन तीनों कंडीशनों को शो कर रहा है, तीनों कंडीशनें हैं, तो ये कैसा होगा, तो ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तीनों कंडीशनें हैं तो ये किसको दर्शाएगा, तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन कराते हैं, समुच्चय ए और बी में क्वेश्चन में लिखूं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन 1 दिया है, इसमें बताना है समुच्चय ए बराबर, ये दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक 14 में संबंध R इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर दिया है x, y इज सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो आप लोगों के समक्ष हम यहां से संबंध R निकालेंगे,
यहाँ पर x ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रख के देखेंगे। देखो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे या साइड में रख के दिखाता हूँ। x की वैल्यू बन ली, x की वैल्यू बन ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया 1,3 यहाँ पे रखेंगे। ये रिलेशन रिलेशन निकालना है, संबंध 1,3। x की वैल्यू अब कितनी लेंगे, 2 लेंगे। साइड में रफली वर्क है, यहाँ 2 लेंगे, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये क्या हो गया 2,6 हो गया, 2,6 हो गया। ये फिर लेंगे 3, यहाँ पे हमने x बराबर 1 लिया, x बराबर 2 लिया, x बराबर अब लेंगे 3, इसमें रख रहे हैं यहाँ पर x बराबर 3, तो 3 3 9, तो y बराबर कितना हो गया 9। तो ये क्या आ गया 3,9, 3,9। ठीक है, अब अगली लेंगे वैल्यू x बराबर 4 लेने पर, तो 4 3 12, यहाँ पे रख के देख रहे हैं इसमें 4 3 12, तो y का मान कितना आ गया 12। तो ये क्या आ गया 4,12, तो 4,12 ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब x बराबर अगर तुम 5 ले लो तो 5 3 15, 5 3 15, तो y बराबर आ गया 15। बट इस समुच्चय A में कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू कहां तक है 14 तक, आगे 15 नहीं है। इसका मतलब है ये 15 यानी 15 एलिमेंट 15 है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये बस कहां तक शो करेंगे 4 तक। ठीक है, तो यही रिलेशन शो करेगा। तो वो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन यानी संबंध क्या होगा, संबंध आर ये इतने इतने इतनों इनको दर्शाएगा, 1,3 को, 2,6 को, इससे निकला है ये, इससे ये रिलेशन दिया है उन्होंने कि x और y इस तरीके से लिए गए हैं कि 3x माइनस y को फॉलो करें। तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन होगी, यानी यहाँ पर एलिमेंट क्या है 15 नहीं है, 16 नहीं, 14 तक है, तो ये 4 इस तरीके से रिलेशन को शो करेंगे आप। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो इनसे हमें शो करके दिखाना है, बताना है कि समुच्चय ए में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि बताओ कि ये क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य चेक करना है, सममित चेक करना है, और क्या चेक करना है, संक्रामक चेक करना है। ये तीनों कंडीशनें चेक करके दिखानी है। ये तो इतना रफली वर्क है, मैंने ऐसे करके दिखा दिया। तो देखो यहां पर हम आप लोगों के समक्ष पहली कंडीशन कौन सी दिखाएंगे, स्वतुल्य की, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम जानते हैं, कोई ये समुच्चय ये दिया है, इसमें ये समुच्चय में अवयव जो दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन दिया है ये हमने ऊपर लिख लिया। तो इसमें रिलेशन में हमें ये देखना है प्रत्येक एक के लिए, प्रत्येक ए के लिए, ए मतलब 1 के लिए ये देखना है। ये कंडीशन तो होती है a, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, मतलब जो एलिमेंट है इनकी सबकी मिरर इमेज बन रही है 1 से लेके 14 तक। देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ 1,3 तो है, बट 1,1 इसमें क्या है आर में नहीं है, ना 2,2 है, कोई अवयव आर में नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1,3 तो है, बट 1,1 2,2 3,3 डॉट 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 कहां तक नहीं, 14,14 ये रिलेशन को शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये संबंध आर जो है वो क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो यहां लिखेंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस इतना सा ही दिखाना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड है सम्मित। सम्मित के लिए चेक करेंगे, सम्मित के लिए देखो भाई, सम्मित के लिए क्या है, मान लो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है, a, b अवयव है आर के, तो b, a, b अवयव हो आर के, और फॉर a, b अवयव हो a के। ठीक है, ये तो कंडीशन होती है, तो वो सम्मित होता है। तो देखो 1,3 अवयव है आर का, 1,3 अवयव है आर का, तो 3,1 है कहीं नहीं है, 1,3 तो है, बट 3,1 अवयव आर का नहीं है, मतलब आर में है ही नहीं, संबंध को दर्शा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः संबंध आर क्या नहीं है, सम्मित भी नहीं है।
सममित संबंध नहीं। ठीक है। थर्ड क्या है? संक्रामक। संक्रामक के लिए कोई कंडीशन बताएंगे एक बार। ए कॉमा बी अवयव है आर का, तो बी कॉमा सी अवयव है आर का, तो ए कॉमा सी भी अवयव हो आर का। फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी अवयव है ए के। ठीक है। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ए कॉमा सी अवयव है आर का, तो ये संक्रामक है, और नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है। तो देखो 1,3 अवयव है आर का, तो 3 से जोड़ो, 1,3 अवयव है तो 3,9 अवयव है आर के। तो क्या 1,9 है? तो 1,9 अवयव है इसमें कहीं रिलेशन में? देखो 1,9 है ही नहीं, तो 1,9 डज नॉट एग्जिस्ट टू आर। आर के अवयव नहीं है। ठीक है। आर को फॉलो नहीं कर रहे हैं 1,9, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः संबंध आर संक्रामक भी नहीं। इसका मतलब है ये जो समुच्चय ए का रिलेशन आर है, वो रिलेशन आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तीनों कंडीशनों को वो फॉलो नहीं करता है संबंध आर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। ठीक है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों को मैं 12th का भी आज मैंने पहला लेक्चर ये आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, और 12th का पूरा कोर्स, फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। और इसका आप लोगों के समक्ष मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, वो प्रैक्टिस सेट भी टोटल कराऊँगा। ठीक है। आप लोगों को किसी को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी पढ़ें, बट मेरे लेक्चरों को जरूर देखें। भले ही मैं आप लोगों को चाहे कैसा भी महसूस हो, एक बार देखिए लेक्चरों को अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया दोबारा फिर से लेक्चर को देखिए, और आप लोगों को पूरी बुक बिल्कुल एंड तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। बस आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी करिए, और कमेंट भी करिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।